हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, यदि किसी तार के लिए ब्रेकिंग बल का मान F हो तो पहला हमें बताना है कि इसी आकार के दो समांतर तारों के लिए, तथा दूसरा बताना है कि इस तार से दो गुने मोटे तार के लिए ब्रेकिंग बल क्या होंगे। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई इस प्रकार से मान लीजिए हमारा तार है, इस प्रकार से बच्चों, जिसकी लंबाई बच्चों L है, इस प्रकार से, और इसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है बच्चों वो a है, इस प्रकार से। अगर इसकी त्रिज्या पाई r है बच्चों तो ये हो जाएगा पाई r का वर्ग, इस प्रकार से। और यहाँ पर जब बच्चों हम इस प्रकार से अनुदैर्ध्य दिशा में F बल इस प्रकार से लगाते हैं तो बच्चों इसमें जो लंबाई में परिवर्तन है उसको हम स्मॉल l मान लेते हैं बच्चों, इस प्रकार से। तो इस तार का जो यंग प्रत्यास्था गुणांक y होता है वो होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, यानी कि F भागे a, और भागे बच्चों अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और भागे बच्चों अनुदैर्ध्य विकृत, यानी कि लंबाई में परिवर्तन भागे प्रारंभिक लंबाई। तो इसको हम कह सकते हैं एफ एल भागे ए एल, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है किसी तार के लिए ब्रेकिंग बल एफ है। तो पहला हमसे पूछा जा रहा है कि इसी आकार के दो समांतर तारों के लिए। तो बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जैसा कि बच्चों अगर हम इस सूत्र से देखें बच्चों कि बल बराबर क्या हो जाएगा, लगने वाला बल। तो बल बराबर हो जाएगा वाई ए और एल भागे बच्चों कैपिटल एल, इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये बल अगर हमारा ब्रेकिंग बल हो तो ब्रेकिंग बल का अर्थ ये हुआ कि लंबाई में परिवर्तन इतना हो जाए कि तार अब हमारा टूट जाए बच्चों, इस प्रकार से। तो बच्चों इसमें कहा जा रहा है इसी आकार का है, यानी बच्चों उसकी लंबाई एल का मान समान है बच्चों, और यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान भी समान होगा। तो बच्चों हमें ब्रेकिंग बल ही ज्ञात करना है, यानी कि लंबाई में जो परिवर्तन स्मॉल एल उसका मान भी समान होगा। तो ऐसे में बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो ब्रेकिंग बल का मान होगा ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपाती होगा। तो बच्चों जब दो समांतर तार ले लेंगे, इस प्रकार से बच्चों दो समांतर तार ले लेंगे इस प्रकार से, तो बच्चों इनका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा कुल, वो 2a के बराबर हो जाएगा, इस प्रकार से। क्षेत्रफल दो गुना हो जाएगा। तो बच्चों ये ब्रेकिंग बल जो है क्षेत्र अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपाती है। तो अतः बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं ब्रेकिंग बल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल के दो गुने होने पर ब्रेकिंग बल का मान भी दो गुना हो जाएगा। तो बच्चों पहले ब्रेकिंग बल F था, अब कितना हो जाएगा बच्चों, ब्रेकिंग बल 2F होगा, इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों हम दूसरा देख लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि इस तार से दो गुने मोटे तार के लिए ब्रेकिंग बल कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा तार है, इस प्रकार से। तो इसका दो गुना मोटा तार लेने का अर्थ हुआ बच्चों की जो हमारा अब नया तार है इसका जो व्यास है वो पहले वाले तार का दो गुना है। तो बच्चों जब व्यास दो गुना होगा तो त्रिज्या भी दो गुनी होगी। तो यहाँ पर अगर त्रिज्या आर थी तो यहाँ पर त्रिज्या दो आर हो गई है। तो बच्चों जैसा कि हमने देखा कि ब्रेकिंग बल जो है ये क्षेत्रफल के अनुपाती होता है, और क्षेत्रफल हमारा क्या होता है बच्चों, पाई आर का वर्ग। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये त्रिज्या के वर्ग के अनुपाती होता है। तो यहाँ से बच्चों ये हमारा पहला स्थिति था, ये दूसरा स्थिति था। तो बच्चों इसको हम कह सकते हैं F2 भागे F1, ये हमारी पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति, बराबर बच्चों हो जाएगा R2 का वर्ग भागे R1 का वर्ग। तो F2 का मान हमें ज्ञात करना है बच्चों, तो ये हो जाएगा R2 का वर्ग भागे R1 का वर्ग गुणे F1। तो R2 कितना है बच्चों, 2R है, और R1 कितना है, R, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 का वर्ग, और गुणे बच्चों F1 का मान F है बच्चों, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 4F। यानी बच्चों जब दो गुना मोटा तार ले लेंगे तो ब्रेकिंग बल का मान जो है 4 गुना बढ़ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।